Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the preterm labor. Okay, preterm labor means the labor that is occur before 37 weeks. Okay, या फिर हम बोल सकते हैं the labor occur between 20 weeks to 37 means कि 37 weeks से प्रायर और 28 वीक्स के एंड के बाद. ठीक है, पीरियड ऑफ लाइबिलिटी के बाद और हमारा 37 वीक से पहले जो लेबर अक्कर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीटर्म लेबर. ओके, अगर हमारा लेबर 28 टू 34 वीक्स में हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हमारा अर्ली लेबर, सॉरी अर्ली प्रीटर्म लेबर. The labor that occur between 34 week to 37 weeks, that is called late preterm labor. Okay, preterm labor means the labor that is occur between 28 weeks to 37 weeks. Okay, prior to 37 weeks the labor is occurs, that is called the preterm labor. Okay, it is of two types, that is the early and the late. Early is that is between 28 to 34 and the 34 to 37 weeks, that is the late preterm labor. Okay, इसमें कॉजेस की बात करें हम कि क्या क्या मेन कॉजेस जो है वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन मतलब जो हमारा मेन कोज है या मोस्ट कॉमन जो कोज है हमारा, दैट इज अननोन. ओके, क्या है मेन जो कोज है, दैट इज द अननोन, या हम बोल सकते हैं इडियोपैथिक. ओके, अनदर कोज हम बोल सकते हैं इन केस अगर मदर को हाइपरटेंशन से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई फीटस को नहीं जाएगी. ठीक है, कि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी जिसके कारण क्या हो गया, बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, जिसके कारण क्या हो गया, ग्रोथ, फीटल ग्रोथ क्या होगी, डिक्रीज. तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारा प्रीटर्म लेबर. या फिर हम बोले पॉलीहाइड्रोएमनियोज है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज है. पॉलीहाइड्रोएमनियोज के कारण क्या होगा कि जो हमारी यूट्राइन वॉल्स है वो स्ट्रेच होंगी, जितना रहना चाहिए अमनियोटिक फ्लूइड उतना ना होके क्या हो गया, ज्यादा हो गया. तो क्या होगा, यूट्राइन जो वॉल है वो स्ट्रेच होंगी. ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा PGE2 अल्फा आएगा और क्या होगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अब हम बात करते हैं अनदर कोज लाइक कि अगर हमारा इनकम्पिटेंट सर्विक्स है, कि सर्विक्स ही इनकम्पिटेंट है, वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है लेबर को, तो उसके कारण भी प्रीटर्म लेबर हो सकता है. या फिर हमारा सेप्टेट यूट्रस है. ठीक है, अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर प्रीटर्म का, मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है दैट इज कोरियो एमनियो एमनाइटिस. कोरियो एमनाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरियन एंड जो एमनियोन लेयर है हमारे फीटस की. ओके, उसकी इन्फ्लामेशन होगी तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारा प्रीटर्म लेबर. ओके, प्रीटर्म लेबर में याद रखना मोस्ट कॉमन कॉज पूछा तो अननोन है, इडियोपैथिक है, बट अगर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पूछा है तो वो क्या है, हमारा कोरियो एमनाइटिस. ओके, देन हम बात करते हैं कि हमारे क्या क्या जो है वो क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो देखने को मिलेगी. क्लिनिकल असेसमेंट क्या क्या देखने को मिलेगी. फर्स्ट क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अक्कर जो कितनी होंगी, 4 होंगी इन 20 मिनट में. ओके, नॉर्मली कितनी होती है, 10 मिनट में 3 होनी चाहिए, बट ये क्या 20 मिनट में 4 हो रही है, मीन्स कि अभी लेबर का प्रोग्रेस स्टार्ट होने लगा है. ठीक है, प्लस सर्विकल डायलेशन देखने को मिलेगी मोर देन 2 सेंटीमीटर. सर्विकल इफेसमेंट हम बोलते हैं
दैट इज 50% होगी। सर्विकल जो लेंथ है हमारी वो क्या होगी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स की ऑल जो नॉर्मल लेबर के सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, लाइक की शो भी देखने को मिलेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, सर्विकल डायलेशन होगी, सर्विकल इफेसमेंट हुई होगी, एंड द सर्विकल लेंथ क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर प्रीटर्म लेबर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी प्रीटर्म लेबर में हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट में से ही क्वेश्चन आता है। मैनेजमेंट, पहले तो ये याद रखना, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन मैच्योर होता है 34 वीक्स में, लंग्स मैच्योर होते हैं 34 to 37 वीक्स में। ठीक है, याद रखना। ओके, मानो अगर क्या हुआ है हमारा, सुनो क्या है, ब्रेन मैच्योर कब होगा, 34 वीक्स में। बट अगर मान लो ब्रेन मैच्योर नहीं हुआ तो हम कौन सी ड्रग देंगे, दैट इज द MgSO4। MgSO4 क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को मैच्योर करती है। अगर लंग्स मैच्योर नहीं हुए देन हम क्या गिवन करेंगे, स्टेरॉइड, लाइक हमारा डेक्लोमिथासोन हो गया, बेक्लोमिथासोन हो गया, इंडोमिथासिन हो गया। वो क्या हमारा स्टेरॉइड्स है जो क्या करते हैं, लंग्स को मैच्योर करते हैं। अब हम बात करते हैं लेबर अक्कर कब हुआ है, बिफोर 34 वीक से पहले। 34 वीक से पहले हुआ तो क्या हुआ, ब्रेन भी मैच्योर नहीं है प्लस हमारे लंग्स भी मैच्योर नहीं है। तो लेबर अक्कर बिफोर 34 वीक्स, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो हमारा इमैच्योर ब्रेन प्लस हमारे लंग्स भी कैसे होंगे, इमैच्योर होंगे। तो ब्रेन के लिए तो हम क्या दे देंगे, MgSO4, और लंग्स के लिए क्या हम दे देंगे, स्टीरॉइड्स। ओके, दूसरी कंडीशन है, अगर लेबर अक्कर आफ्टर 34 वीक्स, ये बिफोर, लेबर अक्कर आफ्टर 34 वीक्स एंड बिफोर 37 वीक्स। ओके, तो इस कंडीशन में क्या है, ब्रेन क्या हो गया है, मैच्योर, क्योंकि 34 तक तो ब्रेन मैच्योर है, तो इसमें क्या रहा, इमैच्योर हमारे लंग्स, क्या रहेंगे, इमैच्योर लंग्स। ठीक है, जब इमैच्योर लंग्स रहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड स्टीरॉइड्स। ओके, स्टीरॉइड्स हम किसको देते हैं, मदर्स को, और मदर्स से यूट्रो प्लेसेंटल जो फ्लो है उसके थ्रू कहाँ जाते हैं, फीटस में। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब हमने ओलिगो हाइड्रोमियोस वगैरह पढ़ा है उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि अगर फीटस अभी यूट्रस में है तो हम कौन सा स्टीरॉइड देंगे, और आफ्टर अगर उसका बर्थ हो गया और हमारे जो लंग्स है वो इमेच्योर है तो हम क्या देंगे। ओके, प्लीज प्रेफर दैट वीडियो। ओके, मेनली आपको बस यही याद रखना है कि अगर लेबर हमारा 34 वीक से पहले हो गया तो लंग्स भी मैच्योर है और ब्रेन भी मैच्योर। हमें पता है ब्रेन के लिए हम क्या देंगे, एंजियोस्पर्म, और लंग्स के लिए हम क्या देंगे, स्टीरॉइड। बट अगर लेबर 34 के बाद हो रहा है बट 37 से पहले, क्योंकि प्री टर्म तो वही है ना जो 37 से पहले हो रहा है, तो इसमें क्या है, ब्रेन मैच्योर है, लंग्स इमेच्योर है, तो हम क्या देंगे, स्टीरॉइड। ओके, ये किसका है, फीटस का। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक प्री टर्म लेबर हुआ है और वो क्या है, अभी 34 वीक्स में हुआ है, तो आप कौन सी ड्रग्स जो दोगे, तो क्या दोगे, स्टेरॉइड, क्योंकि ब्रेन मैच्योर हो गया। बट आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि एक प्री टर्म लेबर करके मदर आई है और उसका जो लेबर है वो अक्कर हो गया मरे 30 वीक्स में, तो हम कौन सी ड्रग्स जो देंगे, तो आपको ऑप्शन में होगा लाइक कि स्टेरॉइड देंगे, सेकंड ऑप्शन आपका आएगा MgSO4 आएगा, थर्ड आपका आएगा कुछ भी लाइक निफेडिपिन वगैरह, और लास्ट में आएगा बोथ A एंड B। तो क्या आएगा आंसर, राइट आंसर इज द बोथ A एंड B, बिकॉज हमें ब्रेन भी मैच्योर करना है इन दैट टाइम और हमें लंग्स भी मैच्योर करने हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारा मदर में क्या रहेगा। ओके, ये किसका मैनेजमेंट पड़ा, हमने अभी हमारे फीटस का। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे मदर में क्या मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हमारा प्री टर्म लेबर में
प्री टर्म लेबर में हम क्या देते हैं? ओके, प्री टर्म लेबर में क्या देंगे मदर को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? टोकोलिटिक एजेंट देते हैं. ऑल यू नो दैट टोकोलिटिक एजेंट मीन्स वो क्या करते हैं? हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, ट्रैक्शन को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि प्रीटर्म लेबर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही बंद कर दी तो क्या प्रीटर्म लेबर होगा? नहीं. ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ट टोकोलिटिक एजेंट कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है हमारा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ये याद रखना, कौन सा हमारा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. उसमें भी पूछा जाए दैट इज आर निफेडिपिन. ओके, याद रखना मोस्ट कॉमन टोकोलिटिक एजेंट या बेस्ट टोकोलिटिक एजेंट कौन सा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसमें हमारा आता है निफेडिपिन. आपको एक आता होगा कि टोकोलिटिक में टर्ब्यूटालाइन भी होता है. ठीक है, जो टर्ब्यूटालाइन है वो हम लेस यूज करते हैं बिकॉज इसके मोर साइड इफेक्ट है. लेस यूज बिकॉज मोर साइड इफेक्ट. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द टर्ब्यूटालाइन as a tocolytic agent in pregnant mothers. Okay. Then हम बात करते हैं, अगर हमारा लेबर हो रहा है तो लेबर मतलब कि कंडक्ट करने से पहले हम क्या चेक करते हैं? ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं? राइटनिंग ऑफ सर्विक्स. ठीक है, राइटनिंग ऑफ सर्विक्स चेक करी जाती है. ठीक है, प्रायर ऑफ कंडक्टिंग लेबर. ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि लेबर कंडक्ट करना है, उससे पहले हम क्या चेक करेंगे? दैट इज कॉल्ड राइटनिंग ऑफ सर्विक्स. और राइटनिंग ऑफ सर्विक्स हम कैसे चेक करते हैं? दैट इज आर वाइशॉप स्कोर. ओके, वाइशॉप स्कोर से हम क्या चेक करते हैं? हमारा वेदर द राइटनिंग ऑफ सर्विक्स इज अकर और नॉट. ओके, जो हमारा वाइशॉप स्कोर है उसमें क्या होता है? ठीक है, हम बात करते हैं उसकी. वाइशॉप स्कोर में हमारे टोटल क्या है? 5 कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं. फर्स्ट हमारा सर्विकल लेंथ या बोल सकते हैं इफेसमेंट. सेकंड है सर्विकल कंसिस्टेंसी. थर्ड है हमारा स्टेशन. फोर्थ है सर्विकल पोजीशन, मीन्स की बिलो है या अप है. एंड लास्ट वन इज द सर्विकल डायलेशन. ठीक है, कंपोनेंट कितने हैं मैंने अभी बताया, 5 कंपोनेंट हमारे. बट स्कोर कितना होता है हमारा? स्कोर कितना है? दैट इज द 13 स्कोर है. ठीक है, ये याद रखना. हमारा वाइशॉप स्कोर में क्या है? 5 कंपोनेंट है, बट जो इसका स्कोर है दैट इज कितना है? 13. ये हम वाइशॉप स्कोर क्यों करते हैं? ताकि हम क्या चेक कर सके? राइटनिंग ऑफ सर्विक्स, जो हमारा लेबर से पहले हम चेक करते हैं. ठीक है, जो हमारा सर्विकल लेंथ है या इफेसमेंट है, इसको हम देते हैं 2 नंबर्स. सर्विकल कंसिस्टेंसी इज सर्विकल लेंथ इज 3 नंबर. सर्विकल कंसिस्टेंसी जो है इसमें 2 नंबर्स आते हैं, लाइक कि वेदर वो थिन है या थिक है. ठीक है, स्टेशन है उसके लिए हम 3 नंबर देते हैं, लाइक कि इस्चियल स्पाइन पे है तो 0, इस्चियल स्पाइन के ऊपर है, इस्चियल स्पाइन के नीचे है तो ऐसे देंगे. सर्विकल पोजीशन है उसके लिए हम कितना देंगे? दैट इज R2. एंड सर्विकल डायलेशन के लिए हम देते हैं 3. ओके, तो कितना हो गया? 3 3 3 9 10 11 12 13. टोटल स्कोर कितना हो गया? 13. अगर स्कोर क्या है हमारा? लेस देन 6 आ रहा है हमारा एट द टाइम ऑफ लेबर, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्या करेंगे हम? राइटनिंग ऑफ सर्विक्स. ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे? राइटनिंग ऑफ सर्विक्स. अगर स्कोर क्या है? मोर देन 9 आ रहा है, देन हम क्या करेंगे? लेबर कंडक्ट करेंगे, लेबर कंडक्शन. और अगर स्कोर हमारा 7 to 8 के बीच आता है तो ये डिपेंड करता है आर क्लिनिकल जजमेंट.
मतलब कि हम इसमें अगर हमारा स्कोर जो है वो 7 to 8 के बीच में आ रहा है, देन हमने देखना है फिटल्स के जो भी वाइटल्स है और मदर के वाइटल्स है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर वो स्टेबल है तो हम नॉर्मल लेबर कंडक्ट कर सकते हैं, अगर वो स्टेबल नहीं है देन हम फर्स्टली हम उनको स्टेबल करेंगे, देन राइटनिंग करेंगे, देन जो है वो लेबर कंडक्ट करेंगे। ओके, ये था हमारी मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या है, अब लेबर कंडक्ट करना है कि हमारा जो वाइशॉप स्कोर है वो कितना आ गया है, मोर देन 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेबर कंडक्ट करेंगे, तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं फुल कॉन्ट्रैक्शन आ रही, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि हमें भी क्या करना पड़ेगा, ऑगमेंटेशन करनी पड़ेगी, हमें भी उसको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो लेबर क्या हो सके, प्रोलॉन्ग ना होके थोड़ा फास्ट लेबर हो सके, नॉर्मल लेबर हो सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर कि हम क्या क्या करेंगे। अब इंडक्शन ऑफ लेबर हम करेंगे थ्रू मैकेनिकल मेथड, तो लाइक कुछ यूज करके लेबर को स्टार्ट कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल मेथड में फर्स्ट आता है हमारा फोलिस मेथड। ये जो फोलिस मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, हमारा 34 to 36 फ्रेंच का फोलिस लेंगे। ठीक है, फ्रेंच का क्या लेंगे, फोलिस लेंगे, और उस फोलिस को क्या करेंगे, हम मदर के इंटरनल ओस में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू इंटरनल ओस। ठीक है, ये जो इंटरनल ओस है इसमें हम क्या करेंगे, 50 to 60 ml NS फिल करेंगे। ओके, NS फिल करेंगे तो उससे क्या होगा, सेम यूट्राइन जो हमारी वॉल है वो स्ट्रेच होगी और क्या होगा, लेबर स्टार्ट होगा। क्या होगा, PGE2 रिलीज होगा और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा। ओके, सेकेंड हम करते हैं हमारा अमाइनो कोल्ज। अमाइनो कोल्ज में क्या है कि हम जो फिंगर्स है उनको कवर करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर क्या डालेंगे, लाइक की कवरिंग करेंगे या कुछ भी कवर पहनेंगे, कवर ओवर द फिंगर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। ठीक है, टैपिंग करेंगे ओवर फंडस रीजन, सेम उससे क्या होगा कि हमारे यूट्रन वॉल जो है PGE2 स्क्रेड होगा और वो क्या हो जाएगा, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लेमिनरी टेंट यूज कर सकती हैं। ठीक है, थर्ड वन इज आर लेमिनरी टेंट। ओके, अब हम बात करें ड्रग की, तो ड्रग हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, या तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। ठीक है, PGE2 दे सकते हैं या PG2 अल्फा दे सकते हैं, PGE2 दे सकते हैं, PGE2 अल्फा दे सकते हैं, या फिर हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, हमारा रिलैक्सेशन खुद खत्म हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एंटी प्रोजेस्ट्रॉन में हम ड्रग देंगे, दैट इज द मीट्रिप्रिस्टोन। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा प्रीटर्म लेबर में, प्रीटर्म लेबर मीन्स द लेबर दैट इज अकर बिफोर द 37 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, एंड आफ्टर द 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ओके, क्या हो रहा है, लेबर हमारा 28 के बाद और 37 से पहले हो रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रीटर्म लेबर। अगर 28 to 34 के बीच में हो रहा है अर्ली, 34 to 38 में हो रहा है तो लेट। ओके, इसका मोस्ट कॉमन कॉज इज इडियोपैथिक, बट मोस्ट कॉमन अगर रिस्क फैक्टर पूछा जाए दैट इज द कोरियो एमनाइटिस, मीन्स की इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरियन एंड एमनियन जो हमारी प्लेसेंटा की लेयर्स है। ओके, देन हम बात करते हैं हमें क्लिनिकल असेसमेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगी, हमारा सर्विकल जो डायलेशन मोर देन 2 सेंटीमीटर, सर्विकल जो लेंथ है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो इफेसमेंट है वो 50% हो जाएगी, प्लस हमारा शो जो है वो प्रेजेंट, मीन्स की ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, हमारे नॉर्मल जो लेबर के सिम्टम्स है वो सारे ही प्रेजेंट होंगे बिफोर 37 वीक्स, दैट इज कॉल्ड प्रीटर्म लेबर। ओके,
देन हम बात करते हैं कि हमारा मैनेजमेंट क्या रहेगी। याद रखना ब्रेन मिच्योर होता है एट द 34 वीक्स एंड द लंग्स मिच्योर एट आर 34 to 37 वीक्स। अगर तो लेबर क्या हो रहा है बिफोर 34 है तो हमें पता है हमें क्या है, ना तो बच्चे का ब्रेन मिच्योर है ना ही लंग्स मिच्योर है, तो हमें क्या करना है, उसको दोनों ऐसी ड्रग्स देनी है जो ब्रेन को भी मिच्योर करे और हमारे लंग्स को भी। तो ब्रेन को मिच्योर करने के लिए MgSO4 देते हैं और हमारा लंग्स को मिच्योर करने के लिए हम स्टीरॉइड देते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारे अगर जो लेबर है वो 34 के बाद बट 37 से पहले हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेन मिच्योर है तो उसके लिए हमें कोई ड्रग देने की जरूरत नहीं, बट लंग्स क्या है इमेच्योर है तो हम क्या देंगे, हमारा स्टीरॉइड। ओके, मदर की बात आती है तो मदर को हम क्या करेंगे, हमारा टोकोलिटिक एजेंट देंगे। टोकोलिटिक एजेंट आर दोज एजेंट दैट डिक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं इनहिबिट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मोस्ट कॉमन जो टोकोलिटिक एजेंट आता है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आता है हमारा निफेडिपिन। ओके, अब ट्रेनब्यूटालाइन जो है वो हमारा लेस यूज होता है बिकॉज उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है। अब लेबर कंडक्ट करने से पहले हमें क्या चेक करना होता है, सर्विकल राइपनिंग इज प्रेजेंट और नॉट। उसके लिए हम क्या करते हैं, वाइशॉट स्कोर करते हैं, जिसमें हमारे 5 क्या है कंपोनेंट रहते हैं, हमारी सर्विकल डायलेशन, सर्विकल कंसिस्टेंसी, सर्विकल इफेसमेंट, स्टेशन एंड आर सर्विकल हम बोल सकते हैं हमारा पोजीशन। अगर हमारा स्कोर 5 से या 6 से लेस आ रहा है देन हम क्या करेंगे, पहले राइटनिंग ऑफ सर्विक्स करेंगे। बट अगर हमारा वहीं पर अगर राइटनिंग या वाइशॉप स्कोर मोर देन 9 आ रहा है देन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर कंडक्ट करेंगे। बट अगर बिटवीन 7 to 8 आ रहा है तो फर्स्टली हम क्लिनिकल जजमेंट पे डिपेंड करता है, लाइक कि फीटल का और मदर के वाइटल स्टेबल है और नहीं। अगर स्टेबल है देन हम लेबर कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो पहले हम उनको स्टेबल करेंगे देन लेबर कंडक्ट करेंगे। अब क्या है, हमें पता चल गया कि अब क्या है 9 से ऊपर है, हमें क्या करना है, लेबर कंडक्ट करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड इज द फोलिस मेथड। इसमें क्या करेंगे, 34 या 32 to 34 वाला फ्रेंच वाला फोलिस यूज करेंगे, उसमें 50 to 60 ml NS डालेंगे ताकि जो यूट्राइन वॉल्स है वो स्ट्रेच हो और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। दूसरा हम अमाइनो कोर्स करते हैं जिसमें हम फिंगर पे कवरिंग चढ़ा के टैपिंग करेंगे यूट्रस पे, उससे भी क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा रिलीज होगा और वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। हम ड्रग की बात करें तो हम ऑक्सीटोसिन, ऑल यू नो दैट ऑक्सीटोसिन, बट ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट, ऑक्सीटोसिन हम कैसे देते हैं ये मैंने आपको सब प्रीवियस वीडियो बताया जब हमने लेबर के बारे में पढ़ा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देन हम एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग्स दे सकते हैं लाइक मिफेप्रिस्टोन। एंटी प्रोजेस्टेरोन क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो खुद ही हमारा एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी और लेबर हमारा स्टार्ट होगा। या फिर हम दे सकते हैं हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको। अच्छा, इसमें एक मेन बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रीटर्म लेबर, ठीक है, कि प्रीटर्म लेबर हो रहा है तो उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे। इसका मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, फीटस की। याद रखना इसमें वो किसकी बात कर रहा है, फीटस की। तो हम कौन सी ड्रग देंगे, दैट इज अ स्टेरॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है प्रीटर्म लेबर की, तो याद रखना फीटस की बात कर रहा है, उसमें हम कौन सी ड्रग देंगे, हमारे स्टेरॉइड। बट अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, मदर की, कि मदर में हम प्रीटर्म लेबर को कैसे मैनेज करेंगे। तो हम कौन सी ड्रग देंगे, हमारा टोकोलिटिक एजेंट, ठीक है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। अगर आपको डायरेक्ट पूछा है कि हम प्रीटर्म लेबर में क्या मैनेज करेंगे, सॉरी प्रीटर्म लेबर की क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, तो हमारा स्टेरॉइड। बट आपको पूछा है कि प्रीटर्म लेबर को हम मैनेज कैसे करेंगे, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, हमारी टोकोलिटिक एजेंट। ओके, ये था हमारा ऑल अबाउट द प्रीटर्म लेबर। ओके, थैंक यू।